This is the example 5 of cash book in which we will do triple column cash book with contra entries. I will explain the example first. From the following particulars, make cash book of Gulam Fatima Trading Company for the month of December 2020. फर्म का नेम है गुलाम फातिमा ट्रेडिंग कंपनी और दिसंबर 2020 का आपने कैश बुक तैयार करना है। 1 दिसंबर कैश बैलेंस ₹20,000, बैंक बैलेंस 40,000। 4 दिसंबर कैश सेल्स 37,000, क्रेडिट सेल्स 18,000 वुड बी रिसीव्ड एट नियर फ्यूचर। कैश बैलेंस जो 1 दिसंबर का था वो आपने डेबिट साइड में, रिसीट साइड में लिखना है बैलेंस बीडी के नाम से, और बैंक कॉलम में 40,000 लिख देने हैं। और कैश सेल्स आपने रिसीट साइड में, सेल्स से कैश आया 37,000 कैश कॉलम में। क्रेडिट सेल 18,000 वुड बी रिसीव्ड एट नियर फ्यूचर, मतलब जल्दी ही मिलेंगे बट अभी नहीं मिले हैं तो हम इसको कैश बुक में नहीं लिखने वाले हैं। पेड अहमद एंड ब्रदर्स बाय कैश ₹50,000। अहमद एंड ब्रदर्स को हमने कैश पेमेंट की है, आपने पेमेंट साइड में लिख देना है बाय अहमद एंड ब्रदर्स। 50,000 विल बी रिटर्न इन कैश कॉलम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलीम, सलीम से कैश रिसीव हुआ है, रिसीट साइड कैश कॉलम। 12 दिसंबर पेड टू वेंडर बाय मीन्स ऑफ चेक 27,000। 13 दिसंबर पेड यूटिलिटी बिल्स इन कैश 2,500, कैश कॉलम रिसीट साइड बाय यूटिलिटी बिल्स। बॉट गुड्स बाय चेक ₹7,500, गुड्स खरीदी हैं, पेमेंट चेक से हुई है, बैंक कॉलम में लिखेंगे पेमेंट साइड बाय परचेजेस 7,500। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए 1,600 निकाले हैं तो उसमें एंट्री होगी पेमेंट साइड में, बैंक कॉलम से पैसे निकलेंगे, ठीक है, बाय कैश के नाम से। तो यहाँ पर कैश टू बैंक मीन्स पैसे बैंक से निकले हैं और आपके ऑफिस में आए हैं, कैश में आया है, मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री है इन विच बोथ द अकाउंट्स बैंक एंड कैश अफेक्ट्स। ओके, तो हम इसकी दोनों मतलब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दोनों एंट्रीज जो हैं कैश बुक में ही होने वाली हैं और कोई कहीं जर्नल एंट्री नहीं होगी और किसी अकाउंट में नहीं होगा एंट्री, इसलिए इसको सी लिख देते हैं इसके आगे, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट एंट्री भी साथ साथ इसमें होनी है। पर्सनल विड्रॉल ऑफ कैश, ये ड्राइंग्स हैं तो बाय ड्राइंग्स के नाम से कैश कॉलम में पेमेंट साइड में 1,000 लिखा जाएगा। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हमीद ₹27,000, चेक मिला है हमीद से एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बैंक में सीधा डिपॉजिट हो गया है तो बाय हमीद के नाम से, टू हमीद के नाम से रिसीट साइड में बैंक कॉलम में 27,000 डायरेक्टली लिखे जाएंगे। 21 दिसंबर रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम मुनीर 1360, चेक रिसीव हुआ है मुनीर से 1360। check spelling is wrong here, I have corrected it. Received by check from Munir ₹1360, discount ₹140, not deposited, मीन्स हमने अभी ये चेक जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है, तो जब बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है तो आपने इस एंट्री को लिखना भी नहीं है क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मुनीर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट 25 दिसंबर कैश सेल्स ₹21,000, सेल्स कैश हुई है तो रिसीट साइड में टू सेल्स के नाम से कैश कॉलम में लिखेंगे। पेड वेजेस बाय बैंक, वेजेस की पेमेंट जो है बैंक के थ्रू हुई है तो बाय वेजेस पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में 1,500 लिख जाएंगे। डिपॉजिटेड मुनीर्स चेक इनटू बैंक, अब जो 21 को चेक आया था वो आज 28 को बैंक में लगाया है तो यहाँ पर बैंक में रिसीट की एंट्री होगी तो टू चेक इन हैंड के हिसाब से, क्योंकि चेक ही गया है अब बैंक में, उसी दिन सेम डे डिपॉजिट हो जाता तो हम मुनीर के नाम से एंट्री करते हैं यहाँ पर, लेकिन सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ था तो यहाँ पर चेक इन हैंड अकाउंट टू चेक इन हैंड अकाउंट लिखेंगे और बैंक कॉलम में एंट्री कर देंगे। 29 को पेमेंट बाय चेक टू अनीस, अनीस को पेमेंट हुई है बाय चेक से तो हमने पेमेंट साइड में बाय अनीस के नाम से एंट्री कर देनी है और अमाउंट लिखना है बैंक कॉलम में। और डिस्काउंट रिसीव 250 भी डिस्काउंट रिसीव हुई है और 250 जो है हमने डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। बट यहाँ पर जो 21 वाला डिस्काउंट है हम बैंक कॉलम डिस्काउंट कॉलम में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है एंट्री कैश बुक की नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद 29 को पेमेंट हो गया, ये 30th को मुनीर्स चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय बैंक,
तो मुनीर का चेक जो है डिसऑनर हो गया है और बैंक ने वापस ही कर दिया है, तो मुनीर जो है वापस हमारा डेटर बन जाएगा। तो हमने बाय मुनीर बैंक में उतना ही अमाउंट लिख देना है जितना हमने बैंक में डिपॉजिट दिखाया था 28 को, जो कि था 1360। ठीक है। 31 दिसंबर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, मीन्स बैंक से निकलकर बैंक में पैसा आया है, हमारे ऑफिस से निकल गया है, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें कैश और बैंक दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इसके आगे भी आप सी लिखेंगे, सी डिनोट्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। नाउ सॉल्यूशन इज हियर। ट्रिपल कॉलम कैश बुक इन विच 3 columns we write discount cash bank, other columns are same as before. December 1 2020 बैलेंस BD, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमने उनके कॉलम में रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख दिए हैं। 4 दिसंबर को सेल्स हुई है कैश, कैश कॉलम में। 6 दिसंबर को सलीम से पेमेंट आई थी, कैश पेमेंट आई थी, कैश में लिख देने हैं। और अहमद एंड ब्रदर्स को पेमेंट की थी, कैश पेमेंट की थी, कैश कॉलम में लिख देना है, पेमेंट साइड। ठीक है। पर्टिकुलर्स के अंडर आप रिसीट्स लिखेंगे, आई हैव नॉट रिटन बट यू विल राइट, एंड इधर पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, पेमेंट्स। आफ्टर दैट 12 दिसंबर को हमने वेंडर को पेमेंट की थी, मीन्स जिससे माल आपने खरीदा था उसको आपने पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है, वी विल राइट इन बैंक कॉलम पेमेंट साइड बाय वेंडर। 13 दिसंबर को यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट की है, कैश से पेमेंट की है, कैश कॉलम। परचेजेस किया है बट पेमेंट हुई है आपकी बैंक के थ्रू, तो आपने बैंक कॉलम में लिखना है। आफ्टर दैट 19 दिसंबर को आपने कैश बैंक से निकाला है ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस में लेके आए हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि बैंक से निकलकर पैसा कहाँ आया है, आपके पास। तो हमने बैंक कॉलम से पेमेंट साइड में 1600 निकाल लेने हैं और रिसीट साइड में आपके पास टू बैंक के हिसाब से, और सामने सी लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए 1600। ओके, दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। 19 दिसंबर के बाद 19 दिसंबर को ही ड्राइंग्स किया है और आपने कैश निकाला है अपने ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो बाय ड्राइंग्स लिखेंगे, कैश कॉलम में एंट्री हो जाएगी। 28 दिसंबर को हमीद से पेमेंट आई है 27,000 और कैश नहीं आया है, चेक आया है और चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया है, तो हमने टू हमीद बैंक कॉलम में 27,000 लिख देने हैं। नाउ 21 दिसंबर को रिसीव हुआ था एक चेक मुनीर से 1360 का, डिस्काउंट जिस पर थी 140, पर अभी डिपॉजिट नहीं कराया था, तो हम कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, इट मीन डिस्काउंट की एंट्री भी नहीं होगी। 25 दिसंबर को कैश सेल्स 21,000, रिसीट साइड में 2 सेल्स लिखकर 21,000 कैश कॉलम में लिखेंगे। और क्या था, पेड वेजेस बाय बैंक, बैंक के थ्रू खर्चा हुआ है और आपने बाय वेजेस लिखेंगे, बट वी विल राइट अमाउंट इन बैंक कॉलम बिकॉज इट इज थ्रू बैंक। आफ्टर दैट डिपॉजिटेड मुनीर्स चेक इनटू बैंक, जो बैंक मुनीर से चेक आया था वो अब बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो बैंक में चेक गया है, तो आपने क्या एंट्री करनी है, चेक इन हैंड अकाउंट 1360 बैंक कॉलम में। 28 के बाद 29 दिसंबर को जो अनीस को पेमेंट हुई है चेक के थ्रू और डिस्काउंट रिसीव हुई है 250, तो हमने पेमेंट की है, तो पेमेंट साइड में आ जाइए। 29 दिसंबर को बाय अनीस 250 डिस्काउंट कॉलम में और 1750 बैंक कॉलम में। आफ्टर दैट 30 दिसंबर को मुनीर का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है और बाय रिटर्न कर दिया है बैंक ने, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, मीन्स मुनीर हम वापस आपका डेटर बन चुका है, तो हमने बाय मुनीर लिखकर 1360 बैंक कॉलम में डाल देने हैं। लास्ट एंट्री 31 दिसंबर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है, अगेन इट इज कॉन्ट्रा एंट्री, तो हमने बैंक में जमा कराया है, तो बैंक में रिसीट साइड में 2 कैश अकाउंट सी लिख देंगे सामने लेजर फोलियो के अंदर में। लेजर फोलियो में इसलिए लिखा है सी क्योंकि अब इसकी कहीं और एंट्री नहीं होने वाली है, दोनों एंट्रीज जो हैं आपकी डेबिट क्रेडिट की यहीं पर हो गई हैं। 2000 बैंक कॉलम और यहाँ पर कैश निकल गया है, बैंक में गया है, तो बाय बैंक अगेन सी 2000 इन कैश कॉलम। नाउ वी विल मेक टोटल ऑफ
द बोथ साइड्स ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम, और कैश और बैंक कॉलम जो है इज मोर देन क्रेडिट साइड ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम, एंड इट इज मोर देन बाय 42,100 इन कैश एंड 29,450 इन बैंक। तो आपके 42,100 जो है आपके पास कैश इन हैंड पड़ा है, और आपके बैंक में आपके अकाउंट में 29,450 अमाउंट है। तो इट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर विच विल बी कैरिड फॉरवर्ड, एंड नेक्स्ट मंथ जनवरी 1 में आपने इसको लिख देना है टू बैलेंस BD, कैश कॉलम और बैंक कॉलम में जितना भी आपका बैलेंस आता है। तो दिस इज योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक।